जय सिया राम साथियों, आज हम इस वीडियो में आपसे निवेदन करते हैं कि इस YouTube चैनल पर आज से हम रामचरितमानस का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि लगातार इस चैनल पर आप बने रहे और रामचरितमानस का पाठ निरंतर सुने। रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भगवान राम की लीलाओं का जो वर्णन रामचरितमानस में है, भगवान राम का आदर्श जीवन जो रामचरितमानस में है, वो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रामचरितमानस हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही स्वर्ण सुंदर उत्तम काव्य, लक्षणों से युक्त साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला काव्य, कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि तथा आदर्श ग्रस्त जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भाई धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबके लिए समान उपयोगी है। सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा उनके गुण प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्वों का अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। हिंदी भाषा में ही नहीं, कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा गया। यही कारण है कि जितने प्रेम से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रस्त, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ को बड़े चाव से पढ़ते हैं। भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार जितना प्रचार जनता में श्री रामचरितमानस का हुआ है, उतना किसी भी ग्रंथ का आज तक नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद्य को लोग मंत्र आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं। यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचारपूर्वक मनन करने से, उनके अनुसार आचरण करने से तथा इसमें वर्णित भगवान की मधुर लीलाओं का चिंतन एवं कीर्तन करने से मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर भगवत प्रेम की प्राप्ति आसानी से की जा सकती। जिस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे अनन्य भगवत भक्त ने की हो, जिन्होंने भगवान सीताराम जी की कृपा से उनकी दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ रूप में वर्णन किया है, साक्षात भगवान गौरी शंकर जी की आज्ञा से हुई तथा जिस पर उन्हीं भगवान ने सत्यम शिवम सुंदर लिखकर अपने हाथ से सही की, उसका इस प्रकार का अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी दशा में इस अलौकिक ग्रंथ जितना भी प्रचार किया जाएगा, जितना भी अधिक पठन पाठन एवं मनन अनुशील होगा, उतना ही जगत के लिए मंगलमय होगा, कल्याणमय होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मित्रों, वर्तमान समय में तो जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही, विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान के रूप में परिणत करने में लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ रहे, जगत में सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार करने के लिए, भगवत कृपा जीवन में अनुभव करने के लिए रामचरितमानस का पाठ एवं अनुशील परम आवश्यक है। इस दृष्टि से गीता की भांति मानस के भी कई छोटे छोटे यथासाध्य शुद्ध प्रमाणिक सस्ते एवं सचित्र सटीक संस्करण निकालने का आयोजन भी गीता प्रेस द्वारा किए जा रहे हैं। तो मित्रों, आपसे यही निवेदन है कि इस चैनल पर बने रहे और श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य सुने और रामचरितमानस को अपने जीवन में उतारे। प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन अपने मन में करे और प्रभु श्री राम के भक्ति का आनंद ले। जय श्री बालाजी, जय श्री राम।